जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 30 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस रीजनिंग, यानी कि 30 अक्टूबर के दिन सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित श्रेणी में कुछ पद लुप्त हैं, उसी क्रम में लुप्त पदों की जांच कीजिए। इसमें कुछ लुप्त पद हैं, जो खाली स्थान दिख रहा है उसको हमें पूर्ण करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पूर्ण करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों से बनता है तब तो बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, अगर नहीं बनता है तो भी इसको अब के बाद आप लोग अच्छे से हल कर पाएंगे। देखिए कैसे, इनको सबसे पहले हमें गिनना होता है। जो अक्षर दिया हुआ है इनको सबसे पहले गिनना होता है कितने अक्षर हैं। तो देखिए, इसको हम लोग गिनेंगे। सबसे पहले कितने हैं, एक, दो, तीन। जो खाली स्थान है इसको भी गिनना है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। यानी कि टोटल इसमें खाली स्थान लेके कितना है, 12। तो जो 12 अंक आ रहा है, इस 12 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। कैसे, तीन चौको 12, यानी कि हम लोग या तो तीन का पेयर बनाएंगे या तो चार का पेयर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग तीन का पेयर और चार का पेयर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीन का पेयर। तीन का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, बी, ए और खाली स्थान पड़ जाएगा। इसको हम लोग बैक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में ले लेते हैं, यहाँ पास। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा बैक हो गया, ठीक है। इसके बाद बी माइनस ए, ठीक है। इसके बाद तीन तो फिर निकाल लिए। इसके बाद क्या होगा, ए, बी, खाली, ए और बी, फिर खाली स्थान हो गया, फिर ए माइनस बी। तो देखिए आप लोग, इसमें हम लोग कैसे हल करना होता है। देखिए, जहां से हम लोग कट किए हैं, जहां से कट किए हैं, लास्ट वाला पॉइंट है ना, यहाँ लास्ट वाला पॉइंट, वहां वहां सेम सेम आना चाहिए। देखिए, तो यहाँ से पकड़ गया, लास्ट वाला पॉइंट बी है, यहाँ लास्ट वाला पॉइंट हमें नहीं पता है, यहाँ लास्ट वाला पॉइंट ए है, यहाँ लास्ट वाला पॉइंट हमें नहीं पता है। यानी कि यहाँ जो कट रहा है, यहाँ और यहाँ एक ही जैसे अक्षर नहीं है, यानी कि ये हमारा पेयर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, डायरेक्ट हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम लोग पुनः से पेयर बनाएंगे, चार वाला पेयर बनाएंगे। देखिए, चौथा वाला पेयर बनाएंगे हम लोग। चौथा वाला पेयर बनाएंगे तो होगा क्या, इस तरह से, बी, ए माइनस, यानी खाली स्थान है बी, चार हो गया। इसके बाद देखिए, खाली स्थान है ए, ए, दो बार ए है ना, तो हम दो बार ए लिखेंगे, ए बी, चार होगा। इसके बाद खाली स्थान ए माइनस, माइनस नहीं खाली स्थान है, मान लेते हैं माइनस, और ये बी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो लास्ट वाला पॉइंट है, चौथा वाला पार्ट बी है, यहाँ भी चौथा पार्ट बी है, यहाँ भी चौथा पार्ट बी है। यानी कि अब हमारा जो सीक्वेंस है अब सही है। अब हम रख देंगे, आंसर हमारा आता चला जाएगा। सीक्वेंस कैसे बनेगा, देखिए, हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पहला अक्षर बी है तो यहाँ भी पहला अक्षर बी हो सकता है क्या, हम बी रख के देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा अक्षर ए है, इसमें भी दूसरा अक्षर ए है। इसमें तीसरा अक्षर ए है तो हम लोग यहाँ तीसरा अक्षर ए लिख सकते हैं। लास्ट में यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह पूरा कर लेंगे। यहाँ हम लोग बी कर लेते हैं, यहाँ ए है तो यहाँ ए कर लेते हैं। तो इसको पहले देखते हैं, मिलाते हैं, हमें क्या मिला, ए बी, बी, ए। ये हमें संख्या मिल गया है, ये अक्षर हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये अक्षर ऑप्शन में ढूंढेंगे है कि नहीं वास्तव में, तो हम ढूंढेंगे ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। आगे देख लेते हैं, ए बी गलत हो गया, बी ए गलत हो गया, बी बी गलत हो गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो गया। देखिए, इसको हम लोग अब एक साथ लिख के देख लेते हैं। इसमें पेयर क्या बन रहा है, बी ए बी, ठीक है। फिर से बी ए ए बी, बी ए बी, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस है इन तीनों का, इन तीनों पेयर का एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। बी ए बी,
का सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। अगर पेयर नहीं बन रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए यहाँ 12 था तो पेयर बन गया, अगर 13 होता, 13 नंबर होता मान लो यहाँ ए, तो हम उसको अलग कर देते, क्योंकि ए होता या बी होता उसको अलग कर देते। मान लीजिए यहाँ बी होता, क्यों बी होता, क्योंकि इसका पहला अक्षर जो आ रहा है बी ही है, तो यहाँ बी ही होता, बी होता बी, इसके अलावा अक्षर नहीं हो सकता है। अगर इसके अलावा अक्षर होता तो यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ तक ध्यान देना होता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला हुआ तो यहाँ बी के अलावा सी भी हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना होगा इस बात का, क्योंकि यहाँ सी का कोई जिक्र ही नहीं है और लास्ट में सी कैसे आ गया, यानी कि वो हमें घुमाने के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को पाँच से लगभग 6-7 देखने को मिलेंगे, 6-7 ऐसे होता है। किसी किसी शिफ्ट में 10-10 पहुंच जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन 10, मैं रियल बता रहा हूँ, जितना एक्सपीरियंस है देखा हूँ उतने हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी किसी शिफ्ट में कितने आ जाते हैं, 10-10 इस तरह क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत कठिन भी होते हैं। अगर आप इसका सीक्वेंस पकड़ लिए बहुत नॉर्मल है, अगर सीक्वेंस नहीं पकड़ पाएंगे बहुत कठिन लगेगा। देखिए अब इसको हल करेंगे हम लोग। क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 11 है। एक बार लिख लेते हैं, 3, 5, 6, 11, 9, 17 और 12, ये है, हमें लास्ट वाला संख्या बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग देखेंगे पहले अंतर देखेंगे, तो यहाँ अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ अंतर 1 का है, यानी गड़बड़ हो गया। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट अंतर 5 का पहुँच गया। यहाँ देखेंगे तो घट रहा है, -2 है, -2 है। यहाँ प्लस में सीधे 8 पहुँच गया और यहाँ घट रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस में इस तरह से ढूंढेंगे तो ये गलत है हमारा। हमें करना क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी प्रकार से देखेंगे, मैच करेंगे। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ एक सीक्वेंस दिख रहा है यहाँ कि 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अगर इसके आगे वाला अंक होता, जो इसके आगे वाला अंक पूछता, ये जो क्वेश्चन मार्क अभी लगा हुआ है उससे भी आगे का अंक पूछता, तब जाके ये सीक्वेंस हमारा काम कर जाता, क्योंकि यहीं पास वाला क्वेश्चन हमें पूछ दिया है, यानी कि इस सीक्वेंस को हमें पकड़ना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ जो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ है 5 से 11 हो गया, 11 से 17 हो गया। इसमें हम लोग अंतर देखें तो क्या होगा, 6, 5, 11 हो गया, ठीक है, 6 प्लस हो गया। यहाँ 11 से 17 हुए, यानी कि यहाँ भी 6 प्लस हुआ। और 17 से अगर मैं 6 प्लस करता हूँ, 17 से 6 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा लगभग 23, लगभग नहीं 100% 23 होगा, 17 और 6 23 होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर में कोई है 23 की नहीं। देखिए तो ऑप्शन नंबर किसी में 23 है क्या, 23 नहीं है, 23 नहीं है, लेकिन सीक्वेंस बराबर बन रहा है। हम थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। अगर इसको मैं और चेक करूँ आगे, आगे क्या हो सकता है, 24 कैसे हो सकता है, 25 कैसे हो सकता है, 36 कैसे हो सकता है, कोई मल्टीप्लाई वगैरह हो सकता है क्या। अगर 5 दूना 10 करूँ, 1 बढ़ रहा है, 5 तिया 15, 2 बढ़ रहा है, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 3 बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन उस तरह में भी वही आ रहा है, 1 2 3 बढ़ेगा फिर भी 23 आ रहा है। यानी कि जो ऑप्शन है इससे में ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ऑप्शन में गड़बड़ी है, यानी कि हम इसको कर लेते हैं 23, 23 कर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। इसमें सिर्फ हमारा दिमाग ही काम कर सकता है, अगर जितना जल्दी सीक्वेंस को पकड़ पाएंगे उतने जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सभी तरीके से हमें सॉल्व करना है, कैसे, गुणा भी करना है, भाग भी करना है, और घटाना भी है, जोड़ना भी है, अंतर भी देखना है, सब कुछ करना है। जो बैठ जाए वो हमारे लिए बेहतर है, तो इसमें दिमाग ही काम करेगा, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बोल रहा है। देखिए ये कथन निष्कर्ष का है, इसको हम न्याय निगमन
कथन निष्कर्ष भी है, न्याय निगमन भी है। ठीक है, ये न्याय निगमन है मेन। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, वेन डायग्राम से हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हल हो जाएगा। उदाहरण पहले पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, सभी चिड़िया फल हैं, डायग्राम भी बनाते जाएंगे। सभी चिड़िया, मान लीजिए इतना सा चिड़िया है, इतने से चिड़िया हैं, ठीक है। जो सभी चिड़िया हैं वो क्या है, फल है। मान लेते हैं इतना बड़ा फल हो गया। जो सभी चिड़िया हैं फल हो गए, बहुत बढ़िया, पहला सॉल्व हो गया। इसके बाद कुछ फल सब्जी हैं, कुछ फल, मान लेते हैं इतना सा फल क्या है, इतना सा फल सब्जी है, सब्जी। इतना सा फल का मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना सा फल क्या है, सब्जी है। ठीक है, ये हमारा कथन तो जो हो गया हमारा कथन या उदाहरण, ये पूरा हो गया। हमें अब निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, देखिए निष्कर्ष निकालेंगे, बोल रहा है कुछ चिड़िया सब्जी है, हमें देखना है कुछ चिड़िया, कुछ चिड़िया सब्जी है, लेकिन यहाँ एक भी कोई भी चिड़िया सब्जी नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। इसके बाद दूसरा जो बोल रहा है कुछ सब्जी फल है, कुछ सब्जी जो है, सब्जी इतना सा है, आपको दिख रहा होगा कि इतना सा पार्ट जो है वो सब्जी का है। इसमें सब्जी का भाग इसके अंदर फल के अंदर भी है, तो कुछ सब्जी फल है, तो कुछ सब्जी फल है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो रहा है। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का इसमें फिर वो भी रहता है, आंसर रहता है कि ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण करता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा अनुसरण कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना होता है और डायग्राम बनाना होता है, हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें से फ्रेंड्स जो कुछ पिछले शिफ्ट के भी क्वेश्चन है, तो शायद ये पिछले ही शिफ्ट का है, इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, यहाँ कामा लगा है ना, तो हम पहले ऐसे रुकेंगे, ए बी का पुत्र है, तो निष्कर्ष निकल के हमारे पास आ रहा है जो ए है वो बी का पुत्र है, यानी कि जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे। देखिए यहाँ पास आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, पीढ़ी होता है, जैसे माता पिता इस पीढ़ी में हो गए, बच्चे नीचे वाला पीढ़ी में होंगे, और माता पिता के पिता ऊपर वाले में होंगे। 3 पीढ़ी हम लोग ले लिए, एक पीढ़ी वो आ जाएगा कि जैसे ये पिता वाला हो गया, हमारे पिता हो गए, हमारे पिता जी के पिताजी दादा हो गए, और हम यहाँ हो गए, पुत्र यहाँ हो गए। ठीक है, यानी कि और फिर हमारे पुत्र जो होंगे वो और नीचे आएंगे, यहाँ आएंगे, यानी कि 1 नंबर में दादाजी, 2 नंबर में पिताजी, 3 नंबर में हम, हमारे नीचे हमारे पुत्र वगैरह जो भी हैं। तो इस तरह से होगा, तो हम लोग रखते जाएंगे, मान आता जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि ए बी का पुत्र है, ए जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक, बी का पुत्र हो गया। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, ए का भाई है। ठीक है, ए का भाई कौन है, सी है। डी सी का पुत्र है, जो डी है सी का पुत्र है, सी का पुत्र नीचे आएगा, सी का पुत्र डी है। ए डी, ए डी का कौन है, ए जो है, ए जो हमारे पास है ए, डी का कौन है, तो देखिए डी का पिताजी सी है, सी का भाई ए है, यानी कि पिताजी का भाई क्या कहलाएगा हमारा, पिताजी का भाई क्या कहलाएंगे हमारा, तो कहलाएंगे चाचा या अंकल, यानी कि ऑप्शन नंबर में चाचा दिया हुआ है तो चाचा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में वुमेन को 1 2 3 4 5 तथा सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वोटर क्या लिखा जाएगा। देखिए हमें करना क्या होता है, यहाँ अगर इस तरह कूट भाषा दिया है तो हमें ए से लेकर जेड तक जो अक्षर है, वर्णमाला अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट का कोडिंग याद होना चाहिए। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो इसमें से तो ये नहीं है, क्योंकि डब्लू जो है
डब्लू का कोड होता है 23, यानी 23वें नंबर पे होता है। ठीक है, इसके बाद ओ का हम लोग जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद किए होंगे कि ई जो टी, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसमें क्या बोला ओ बोला, यानी कि हमारा ओ का मान कितना है, 15 है अकेले, यानी कि हम माना है अपने से खुद से माना हुआ है कोड को। तो हमें देखना है जो आंसर पूछ रहा है वोटर, इस वोटर में से जितने अक्षर हैं क्या इन दोनों में से मिल रहे हैं क्या। देखिए जो भी है इनमें क्या, हाँ भी है। भी का मान कितना है इसमें, 1 2 3 चौथे नंबर में, 1 2 3 चौथे नंबर में हम लोग 9 लिख लेंगे। ठीक है, ओ है, ओ का मान कितना है, दूसरे नंबर में 2 है। इसी तरह से टी है इसमें क्या, हाँ टी है, टी का मान कितना है, 0 है। टी का मान 0 है, हम लोग टी का मान 0 लिख देंगे। इसी तरह से ई आर एस को भी कर लेंगे। तो हम लोग को पहले अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। 92 जीरो है किसी में क्या, 92 जीरो इसमें भी है, और 92 जीरो किसी में नहीं है, यानी कि हमारा आंसर तो यहीं पास आ चुका है, आंसर हमारा यहीं पास आ चुका है, आंसर हमारा यहीं पास आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आगे इसको हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम लोग हल करें क्यों, क्योंकि 92 जीरो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम आगे क्यों हल करें, हमें ऑप्शन को भी देखते जाना है और इधर हल भी करते जाना है। जरूरी नहीं है हमारा आंसर आ गया फिर भी आगे हम लोग हल करें कि हाँ मेरा आंसर वही आ रहा है वही आ रहा है, देखते रहना है। इस तरह में टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट हो जाएगा तो एक एक मिनट बहुत वैल्यू रखता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है कि यदि लाल का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ कल लिखा है काला हो, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, तथा हरा का अर्थ नीला और नीला का अर्थ नील हो, तो सूर्यमुखी का रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा करेगा। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को हमें देखना है, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है। सूर्यमुखी का रंग होता है पीला, सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है, पीला। ठीक है, होता है पीला। तो पीला को क्या बोला जा रहा है यहाँ पास, पीला को हरा बोला जा रहा है, यानी कि सूर्यमुखी का रंग अभी कैसा है, हरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ ये पूछ रहा है, उसको ढूंढ लेंगे। सूर्यमुखी मान लो कि यहाँ पास कुछ और पूछ देता तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बदल जाता, फिर क्वेश्चन हमारा वही है, फिर भी यहाँ हम चेंज कर सकते हैं कि दूध का कलर कैसा होता है, दूध का कलर कैसा होता है, तो दूध का कलर कैसा होता है, सफेद होता है, तो सफेद को यहाँ क्या बोला गया है, काला बोला गया है, कल लिखा है, काला लिखा है यानी काला, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ये हो जाता फिर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।